नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भारत में नहीं है, बल्कि वो ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। ये जो दौरा है, ये प्रधानमंत्री का इन दोनों देशों के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो बहुत ही अहमियत रखता है। ब्रुनेई के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये ब्रुनेई जो देश है, ये कहां पर है और इसकी महत्वता भारत के लिए कितनी है। एक प्रकार से मुझे इस बात की अपेक्षा है आप लोगों से कि शायद आप लोगों ने ब्रुनेई के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ब्रुनेई की राजधानी पता थी और यह पता था कि ब्रुनेई में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर राजशाही आज भी चलती है। चुनिंदा देश है विश्व के जहां पर आज भी राजशाही चलती है, कायम है, तो उसमें एक ब्रुनेई भी है। यानी ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहां पर आज भी सुल्तान है। तो ब्रुनेई में मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है और यहाँ पर शरिया कानून लागू है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जो उनका 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो आज यानी कि 3 तारीख को ब्रुनेई के लिए रवाना हुए अपने विशेष विमान से। इसके बाद वो कल सिंगापुर भी जाएंगे और सिंगापुर में रहेंगे। उसके बाद 5 तारीख को वो वापस आएंगे नई दिल्ली के लिए। तो प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत करेंगे ब्रुनेई से और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रुनेई और भारत के संबंधों के बारे में, ब्रुनेई के सुल्तान के महल के बारे में, ब्रुनेई की पूरी व्यवस्था के बारे में और ब्रुनेई आखिर क्यों भारत के लिए अहम है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ब्रुनेई जो है, ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसकी जो स्थिति है, जो इसकी लोकेशन है, वो कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं। तो विश्व के मानचित्र पर जो ये ब्रुनेई है, छोटा सा देश है, लेकिन ये पड़ता है दक्षिण पूर्वी एशिया के बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी हिस्से में। यहां पर इसकी लोकेशन है और इसका जो पड़ोसी देश है वो मलेशिया है। मलेशिया का नाम आप सभी ने सुना होगा और इसकी दूसरी तरफ साउथ चाइना सी है, वही साउथ चाइना सी जिस पर चीन अपनी मनमानी करता है और अपनी गंदी और पैनी नजर उस पर रखता है। भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो भारत के ईस्ट में जो देश है, हम लोग जो है वो दक्षिण एशिया में आते हैं और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो इस हमारे जो ईस्ट में है वो देश छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। वहां पर सिंगापुर भी आता है, वहां पर आपका ब्रुनेई भी आता है। तो आप ऐसे देखिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भी ये देश एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के लिए निभाता है। यहाँ पर एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो जो ब्रुनेई के शासक हैं, इनका नाम है हसनल बोल्किया। इनके निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आइए, इन्वाइट किया था और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी उनके देश जा रहे हैं। ब्रुनेई के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो इस देश में तेल और गैस का अपार भंडार है, यानी ऑयल और गैस की जो रिसोर्सेज हैं इनके पास बहुत ज्यादा है, अपार है, यानी एक अमीर देश है ये। इस देश को अपने अमीर सुल्तान, शरिया कानून और लंबे समय से चली आ रही राजशाही की वजह से जाना भी जाता है। यानी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ये है कि यहाँ पर राजशाही है। सुल्तान जो है वो हसनल साहब जो है वो पिछले 56 साल से हैं, 50 साल से ज्यादा वक्त से वो सुल्तान है। सोचिए आप, 5 दशक हो गए एक ही आदमी सुल्तान बने हुए हैं। ऐसा देश है वहां पर। राजशाही इसी को कहा जाता है कि राजा राज करेंगे और जनता वहां पर नहीं होती, बेसिकली आप मान लीजिए प्रजा होती है। इस देश के बारे में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको बताता हूं, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर 5 अक्टूबर 1967 को 1967 को ब्रुनेई के शासक ये बने थे बोल्किया और 56 वर्षों से ये वहां पर उस गद्दी पर काबिज हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेकिन पिछले कई दशकों से ब्रुनेई में कोई चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी और शरिया कानून चलता है, लेकिन शरिया कानून ज्यादा प्रभावी है। तेल और गैस का यहाँ पर एक तरीके से भंडार है, तो इसकी जो गिनती है वो दुनिया के चुनिंदा अमीर देशों में होती है, शुमार है ये। इसी तेल की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में ये देश हमले का शिकार भी हो गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ब्रुनेई तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादक देश है। अपने तेल और गैस के बलबूते ब्रुनेई के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी और जीडीपी भी काफी ज्यादा मजबूत है। देश में लगभग $1 बिलियन की लागत से जीरोडोंग पार्क भी बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महंगे होटल्स, कई होटल यहाँ पर इसमें शामिल हैं इस देश में। तो जो दुनिया के कई महंगे आलिशान होटल्स हैं सुख सुविधा वाले, उनमें से कई होटल जो अच्छी फैसिलिटीज वाले हैं, अच्छे अमीर होटल हैं, बड़े होटल हैं, वो इस देश में भी मौजूद हैं। हालांकि इन तमाम चीजों के होने के बावजूद ब्रुनेई के पास अपनी कोई भी सेना नहीं है
और ये सिर्फ अपनी पुलिस के भरोसे ही चलता है, यानी वहां की कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ वहां की पुलिस के हवाले है। इनके पास अपनी कोई सेना नहीं है। यहां पर मैं आपको और बताता हूं कि यहां पर शरिया कानून एक तरफ जहां लागू है, तो दूसरे धर्मों का पालन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए निजी तौर पर वो अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से आप कहें तो बाहर शरिया कानून लागू है। होमोसेक्सुअलिटी गैर कानूनी है, इसके लिए 10 वर्षों की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जो पूरा ब्रुनेई है लगभग साक्षर है, लिटरेट है, और यहाँ से सब लोग पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो एक अच्छा देश आप इसको कह सकते हैं। मुस्लिमों पर शरिया कानून लागू होता है और गैर मुस्लिमों पर सिविल कानून यहाँ पर लागू होता है। ब्रुनेई में सिंगापुर का डॉलर भी चलता है और वाइसा वर्सा सिंगापुर में भी इस देश की मुद्रा चलती है। बात अगर करें यहाँ पर ब्रुनेई के सुल्तान की, तो इनका जो महल है काफी आलीशान है। अब सुल्तान है तो महल तो जाहिर सी बात है कि काफी आलीशान होगा। इनके महल की अगर मैं बात करूं तो आधिकारिक आवास इस्ताना नुरुल ईमान नाम से जाना जाता है। यही इनकी सरकार का केंद्र भी है। ब्रुनेई नदी के किनारे ये बसा हुआ है और आलीशान घर राजधानी बंदर सेरी बेगवान में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल पैलेस है और इसी तौर पर इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस घर में कुल 1788 यानी कि 1788 कमरे मौजूद हैं, 257 बाथरूम है और एक मस्जिद भी है। इतना ही नहीं, इस घर में 110 कारें खड़ी करने की जगह और 5 स्विमिंग पूल भी शामिल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रुनेई की, मैं बात करूँ तो यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ाव भी और संरक्षण के प्रयासों को लेकर भी इसका होता है। यानी ब्रुनेई में एनवायरनमेंट को लेकर काफी ज्यादा लोग कंसर्न है। अच्छा देश है, बड़ा देश है और यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े हुए लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। यहाँ पर 70% रेन फॉरेस्ट संरक्षित है। कितनी अच्छी बात है, आप सोचिए, जंगल यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है उनको संरक्षित किया गया है 70%। यही वजह है कि यहाँ पर 121 प्रजातियों के स्तनधारी, 622 प्रजातियों के पक्षियों के साथ साथ दर्जनों तरह की मछलियां, रेप्टाइल और अन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो ये ब्रुनेई के बारे में हमने आपको खास बातें बताई। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रधानमंत्री अब कुछ घंटों के लिए ब्रुनेई में होंगे, देखते हैं वहां पर वो क्या कुछ करते हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया टेली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।